जय कल्कि, जय जगतपते पद्मापते, जय रमापते, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय पंचसखा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 बजे फिर से वीडियो आना है वो वर्ल्ड न्यूज़ पे, तो उसी से रिलेटेड ही वीडियो है। तो काफ़ी सारी वर्ल्ड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसमें लंदन की न्यूज़ है, यूक्रेन रशिया की डेफिनेटली होगी, उस पर तो हर दिन न्यूज़ आ रही है, इसराइल की। इसके अलावा कई सारी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ निकल के आ रही है वो लंदन से निकल के आ रही है। लंदन में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। तो रेड अलर्ट क्यों जारी हुआ है? क्योंकि वहाँ पे यूनिस नाम का एक तूफान टकराने वाले हैं समुद्री तटों से, और वहाँ की सरकार बता रही है कि इसमें जान मान की हानि होने की भी भारी संभावना है। जितनी भी 80% फ़्लाइट भी रद्द करा दी गई है। कुछ तस्वीरों में दिखाएं कि तूफान आने से पहले ही जो फ्लाइट्स हैं वो हवा में ऐसे डोलती हुई नज़र आ रही हैं। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि तूफान कितना ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पिछले 3 दशकों में भी इतना खतरनाक तूफान देखने को नहीं मिला है लंदन में। तो क्या है, पूरा न्यूज़ को देख के कुछ याद आ रहे हैं, कुछ अंदाज आ रहे हैं। अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको अंदाज होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ संत रविदास जी की भविष्यवाणी के बारे में। आपके स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर आ गई, इसके सबसे नीचे चलिए, लंदन सागर में डूबेगा। चलिए थोड़ी सी लाइन पढ़ता हूँ मैं। घाटे में होंगे ईसाई, इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। तो कहीं ना कहीं ये भविष्यवाणी रिलेट करती है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल लंदन डूब ही जाएगा आज के आज, पर मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से बोलते हैं रुझान आने शुरू हो गए, वैसे ही रुझान आने शुरू हो चुके हैं। कुछ ना कुछ हलचल शुरू हो चुकी है, और संत रविदास जी की भविष्यवाणी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इससे रिलेट करती हुई मेरे को नज़र आ रही है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या ये रिलेट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड न्यूज़ के बारे में। और अभी अभी एक और खबर मेरे को मिला है कि जो यूनिस तूफान है उससे लंदन में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आप लोग स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे, ये न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है। अभी तुरंत रिपोर्ट आई जब मैं वीडियो बना ही रहा हूँ। 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि तूफान कितना ज़्यादा खतरनाक है। मतलब अभी तो इसने जस्ट दस्तक दी और 2 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। ये लंदन से पहले ब्रिटेन से भी हो गए हैं, जहाँ पर भी 7 लोगों की या 8 लोगों की मौत होने के दावा किए गए हैं। तो लंदन में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बिल्कुल अभी की न्यूज़ है। तो देखते हैं आगे जाके ये क्या मोड़ लेने वाला है, और क्या ये भविष्यवाणी के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोग भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें सेकंड न्यूज़ के बारे में, तो यूक्रेन और रशिया के बीच में अब तनाव और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो रूस के सहयोगी दल बताए जा रहे हैं उनके और यूक्रेन के बीच में पिछले 2 दिनों से बमबारी चल रही है। हालांकि यूक्रेन सरकार का दावा है कि बमबारी सिर्फ वहीं से हो रही है, हमारी तरफ से नहीं हो रही। पर रशिया का दावा इससे बिल्कुल उलट है कि रशिया का दावा है कि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, दोनों तरफ से बमबारी की जा रही है। जो रूस के सहयोगी दल है, मतलब ऑफिशियल तौर पर सेना नहीं, सहयोगी दल, वो हमला कर रहे हैं। और उसकी ऑथेंटिटी आप न्यूज़ 18 या किसी भी न्यूज़ चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। क्लिप्स मैं इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्लिप्स के कारण कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। पीछे भी मैंने ऐड किए हैं, अगर वो भी सूटेबल नहीं हुआ तो उसको भी मेरे को हटाना पड़ेगा बाद में। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं जाके। हो सकता है मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। अब काफ़ी लोगों को कहना है कि जो रसिया है, पुतिन जो है, वो बहाना ढूंढ रहे हैं हमले का। कहीं ना कहीं मेरे को ये सही भी लगता है। देखिए, अभी जो स्थिति है वो करो या मरो की स्थिति है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, क्योंकि अमेरिका के जो बाइडन है उनके लिए भी ये साख की बात हो चुकी है, और जो पुतिन है उनके लिए भी अब सुरक्षा की बात हो चुकी है। अगर देखा जाए तो पुतिन का जो मतलब यूक्रेन पर हमला है वो जायज़ भी है। अब इसका कारण पूछे तो जायज़ इसलिए है क्योंकि रसिया जो है, अगर आप लोग देखेंगे, इसके जितने भी पड़ोसी देश हैं लगभग वो सारे नाटो में शामिल हो चुके हैं। नाटो की पॉलिसी क्या है आपको पता ही है कि अगर कोई भी एक देश पे हमला होता है नाटो के, तो 300 देश मिल के उस पर हमला करेंगे सामने वाले पे। तो ये कहीं ना कहीं रसिया के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके एक तरह से अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, और ये चीज़ अब व्लादिमीर पुतिन अच्छी तरह से समझते हैं, और इसीलिए वो पूरा कोशिश करेंगे वो शामिल ना हो। इसके बाद भी अगर वो शामिल होने का कोशिश करेगा तो फिर हमला तय। आप लोग 101% लिख के रख लीजिए। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होने से मना नहीं करेगा तो व्लादिमीर पुतिन हमला करेगा ही करेगा। मेनली बात करते हैं जो ये डेट निकल के आ रही है कि आज कल परसों होने वाला है, तो ये बात मान के चलिए कि व्लादिमीर पुतिन जैसा होशियार आदमी नहीं है आज के समय में। बहुत कम लोग हैं ऐसे होशियार, और होशियार आदमी कब क्या करेगा ये किसी को नहीं पता होता। जैसे शेर होता है ना, कब किस पर हमला करेगा उसको खुद को भी नहीं पता होगा। तो अगर क्योंकि सबको पता चल गया तो फिर वो बेवकूफ़ हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होगा, डेफिनेटली हमला करेगा अगर वो
यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ था, क्योंकि सोवियत यूरोपीय संघ से वो पहले भी शामिल हो चुका है। तो इसके साथ भी अगर ये ऐसा हो गया तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और अमेरिका को भी रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो बाइडेन की बहुत थू हो रही है। अगर आप लोग अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी को चेक करेंगे तो आपको पता होगा कि बाइडेन की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मतलब लोगों के बीच में उसकी पूरी तरह से, एक तरह बोलते हैं ना, इज्जत ख़राब हो चुकी है। पहले अफगानिस्तान भी उनके हाथ से जा चुका है, आतंकवादियों को एक तरह से सौंप किया है। तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा इनकी साख में गिरावट आई है। और अगर यूक्रेन भी इनके हाथ से निकल जाता है तो समझ सकते हैं कि इनके आगे जाके क्या स्थिति होने वाली। हो सकता है इनको राष्ट्रपति पद से हटाने की भी कोशिश की जाए। तो ये उनके लिए भी ये करो या मरो की स्थिति है। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है आने वाले समय में। और जो तीसरा न्यूज़ बता रहा हूँ शायद आप लोगों ने सुन के रखा है, क्योंकि ये मैं कल डालने वाला था पर कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं डाल पाया। यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल ही रहा है। वहाँ पे इजराइल ने हमला कर दिया था सीरिया पे, एक एयर स्ट्राइक किया गया जिसमें एक तरह से धमाके बहुत खतरनाक हुए। आखिर मुद्दा क्या था? मुद्दा था एक माउंटेन को लेके। स्क्रीन के ऊपर आपके तस्वीरें भी आ रही होगी। जब पहले आपको पता होगा एक टाइम पे इजराइल और कई सारे मुस्लिम नेशन के बीच में फाइट हुआ था। करीब 8 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज एक साथ आक्रमण किया था इजराइल पे। उस टाइम पे इजराइल ने धो डाला था सबको, और जो माउंटेन की बात करिए ये सीरिया के अंडर में आ रहा था उस टाइम पे, और उस पर कब्जा कर लिया था। इसी को लेके दोनों के बीच में विवाद है। और इसी को लेके सीरिया ने कुछ समय पहले इजराइल पे कुछ मिसाइलें दागी थी। उसी के रेस्पॉन्स करते हुए एक एयर स्ट्राइक किया गया जिसने सीरिया को हिला के रख दिया। तो सीरिया को भी समझना चाहिए कि कुछ से पंगा ले रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में ये भी कहाँ तक क्या मोड़ लेता है। तो आज की वर्ल्ड न्यूज़ में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हैं, न्यूज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा चैनल भगवान कल की युग परिवर्तन और सनातन धर्म से रिलेटेड है। तो इससे जरूर से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।